आंकड़े अक्सर सरकारों की उपलब्धियां बताते हैं। बात हमारी अगली ग्राउंड रिपोर्ट की, लेकिन उनकी असली कहानी जमीन पर लिखी जाती है। उत्तर प्रदेश में गौ संरक्षण को लेकर भी कई बड़े दावे किए जा रहे हैं। हमारी टीम ने इन दावों की हकीकत जानने के लिए सीधे मैदान में उतरकर पड़ताल की। देखिए। यूपी सरकार का दावा है कि 16,35,000 गायें जो कभी सड़कों पर थीं, उन्हें आश्रय मिल चुका है। सरकार के मुताबिक इन गोवंशों को सिर्फ छत नहीं बल्कि खाना, इलाज और डिजिटल पहचान भी मिली। दावा यह भी है कि लोग बढ़ चढ़कर निराश्रित गायों को गोद ले रहे हैं। मगर क्या यह धरातल का सच है या सिर्फ कागजी ऐलान? सच्चाई जानने के लिए हमने रायबरेली से मथुरा तक पड़ताल की। सबसे पहले हमने यह समझने का प्रयास किया कि आखिर इन निराश्रित गायों को गौशालाओं तक लाया कैसे जाता है। कैटल कैचर जो भी वाहन है, उन वाहनों के माध्यम से यहाँ पे बाकायदा गौवंश के पशुओं को लाया जाता है और इसकी जानकारी गांव वाले या फिर शहर में नगरपालिका और तमाम तरह के जगहों पर दी जाती है, जिसकी वजह से उन्हें अगर कोई दिखता है कोई पशु तो उसके बाद वो लोग फ़ोन करते हैं। फ़ोन करने के बाद गाड़ी जाती है और गाड़ी में यहाँ पे पशुओं को लेकर लाया जाता है। निराश्रित गायों को गौशाला तक पहुंचाने की व्यवस्था जानने के बाद हम पहुंचे एक सरकारी गोवंश आश्रय स्थल। इन आश्रय स्थलों में हमें गायों के लिए कई सुविधाएं दिखी, जैसे कूलर, पंखे और पौष्टिक चारा भी। गौवंश के जानवरों के रहने की व्यवस्था जहाँ की गई है, वहाँ बड़े बड़े कूलर लगाए गए हैं। उन कूलरों के माध्यम से इन पशुओं की देखभाल की जाती है। निश्चित रूप से इनका स्वास्थ्य उससे बेहतर रहता है और एक तरह से प्रतिकूल प्रभाव से ये बच पाते हैं। गौशाला में हमें मिले सोनू पाठक, जो यहाँ पशुओं की देखभाल करते हैं। सोनू ने हमें व्यवस्था का पूरा ब्यौरा बताया। जो सड़कों पे या कूड़ेदानों पर या जहाँ विचरण कर रही थी, जिनका कोई भी मालिक नहीं था, उनको हम लोगों ने यहाँ पे ला करके यहाँ पे रखा है और यहाँ पे उनको अच्छी देखभाल की जा रही है। उनको चारा पानी दिया जाता है। गाय को छत देना तो एक बात है, लेकिन मिशन की सफलता के लिए ये काफी नहीं। लिहाजा सरकार ने एक खास सिस्टम बनाया है, जिसके तहत हर गाय के कान में एक टैग लगाया जाता है, जिस पर 12 अंकों का एक यूनिक कोड होता है। पूरा का पूरा अमला जो है वो एक तरह से डिजिटल हो गया है। मसलन गाय कहीं भी हो, वहाँ पे पूरी टीम जाती है। टीम जाके गाय का वेरिफिकेशन करती है, उसका जियो टैग जो है वो चेक करती है और यह देखती है कि गाय की स्थिति क्या है, और इसके साथ ही सारी जानकारी बाकायदा कंप्यूटर में फीड की जाती है। दावा है कि अब तक सरकार की तरफ से 1,82,231 गोवंश इच्छुक किसानों और पशुपालक परिवारों को सुपुर्द किया गया है। अब हमारे सामने सवाल था कि आखिर कोई इन गायों को गोद क्यों लेगा। इस सवाल का जवाब छिपा है सरकार की मुख्यमंत्री निराश्रित गोवंश सहभागिता योजना में। गाय गोद लेने वाले हर पशुपालक या किसान को 50 रुपए रोजाना के हिसाब से हर महीने 1500 रुपए डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए भेजे जाते हैं। ये राशि पहले 1200 रुपए महीने थी। और ऐसा नहीं है कि एक बार गाय गोद लेने के बाद हर महीने अनुदान राशि यूं ही खाते में आ जाएगी। इसके लिए बाकायदा एक पूरा निगरानी सिस्टम तैयार किया गया है। तो ये भी देखते हैं कि इनका रखरखाव कैसा है, खान पान कैसा है, और जब सब कुछ देख लेते हैं तो उसकी एक रिपोर्ट बना के हम लोग अपने विभाग को भेजते हैं। अगर सब सही रहता है तो उसके बाद में इनके पैसे जो है 1500 रुपये एक गाय का इनके खातों में दिला दिया जाता है डीबीटी के माध्यम से। पैसे के अलावा एक और दावा है गाय की बेहतर सेहत की पहल का। सरकार कहती है गायों को मुफ्त टीका भी लगाया जाता है। साल में 3 टीके लगते हैं, FMD, HS और लिम्पी। डॉक्टर साहब बताते हैं हमें उन गाँव में जाके आपको टीका लगाना, वहाँ जाके टीके लगाते हैं। और सभी वैक्सीन बिल्कुल निःशुल्क होते हैं। साल भर में हम लोग इनको खुरपका मुपका, जिनको FMD भी कहते हैं, FMD का वैक्सीनेशन कराया जाता है। HS का वैक्सीनेशन कर दिया है। साथ में ही अभी लंपी वैक्सीन का भी हमारे पास में आ चुका है। अब लंपी का वैक्सीनेशन चालू है।
गोवंश तो ठीक है, लेकिन क्या आम लोगों की जिंदगी भी बदली है? इस सवाल का जवाब हमें खुद लाभार्थियों से मिला। योजना अच्छी लगी और हमने भी ये कर ली। गायों से गोबर भी मिलता है, दूध भी मिलता है, इनसे से बच्चों का पालन हो रहा है, अच्छा खासा चल रहा है सब कुछ हमारा। गाय तो हमें 2 साल करीब हो गई है मिले हुए। गाय दूध सही दे रही है, अपने घर के खर्च लायक। मतलब जिन घरों तक ये योजना पहुंची है, वहां गाय अब कमाई और बच्चों की परवरिश का सहारा बन गई है। यही वजह है कि सरकार ने गोवंश संरक्षण मुहिम को और मजबूती देने के लिए 54 परियोजनाओं में करीब 550 करोड़ रुपए निवेश किए हैं, जिससे रोजाना करीब 39 लाख लीटर दूध प्रोसेस करने की क्षमता बढ़ने का दावा है। सरकार के मुताबिक इसके लिए निवेशकों को 12 करोड़ 74 लाख रुपए की सब्सिडी भी दी गई। इसी कदम ने यूपी में एक नया कारोबार भी खड़ा कर दिया है। मेरठ की एक प्राकृतिक उत्पाद कंपनी गोबर और गोमूत्र से हर्बल सामान बनाती है। वाराणसी, लखनऊ की एक संस्था गोबर से ऐसा पेंट बनाती है जो घर का तापमान 3 से 4 डिग्री तक कम कर देता है। गाजीपुर की कंपनी ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल करती है ताकि दूध कहां से कहां पहुंचा ये ट्रैक किया जा सके। इस तरह से सरकार की योजना से जुड़कर छोटे से बड़े हर स्तर पर कारोबार पनप रहा है। कानूनी स्तर पर भी सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं, जैसे 1955 के पुराने कानून में संशोधन कर उसे और कठोर बनाया गया है। कानून का नाम है उत्तर प्रदेश गोवध निवारण संशोधन अधिनियम 2020, जिसके मुताबिक पहली बार गोवध करने पर 1 से 7 साल की सख्त सजा और 1 से 3 लाख रुपए तक जुर्माना है। दोबारा गोवध करने पर 10 साल तक की सजा और 5 लाख रुपए तक जुर्माना है। गाय को भूखा प्यासा रखने पर भी 1 से 7 साल की जेल और 1 से 3 लाख रुपए तक जुर्माना है। यानी अब गोवध ऐसा अपराध है जिसमें पकड़े जाने पर सीधे जेल जाना पड़ेगा और जमानत आसान नहीं होगी। दूसरी तरफ सरकार ने राज्य के सभी आश्रय स्थलों में 7500 से ज्यादा कैमरे लगाकर निगरानी भी बढ़ाई है। गौशाला में 64 कैमरे लगे हुए हैं जिनका निरंतर हम निरीक्षण करते रहते हैं। गौशालाओं को बायोगैस, गोबर से बना पेंट, दिए और वर्मी कंपोस्ट खाद जैसी चीजें बनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। मतलब अब गाय सिर्फ पालतू जीव नहीं बल्कि कमाई का जरिया भी है। देश में गौवंश को लेकर एक तो हम अभी नस्ल सुधार की बड़ी योजना चला रहे हैं। ब्राजील के सहयोग से एम्ब्रियो ट्रांसफर हो रहा है। एम्ब्रियो ट्रांसफर के माध्यम से हम बछिया बनाकर वो देने का काम कर रहे हैं। तो गाय के उत्पादन, दूध के उत्पादन के साथ साथ अब हम गाय के गोबर पर भी काम करने का काम कर रहे हैं। साबुन भी बनते हैं यहाँ, पाउडर है यहाँ गऊ का, और दीपक भी हैं, हवन सामग्री है हमारी, लकड़ी बनती है गोबर की हवन के लिए, कंडा भी बनते हैं हमारे यहाँ। हमारी पड़ताल में गो संरक्षण अभियान का जमीनी असर नजर आया। आश्रय स्थल, डिजिटल टैगिंग, गोद लेने की योजना और दुग्ध क्षेत्र में निवेश, इन दावों की पुष्टि हुई। लेकिन करोड़ों की योजनाओं की असली कसौटी यही होगी कि इन व्यवस्थाओं की गुणवत्ता और निरंतरता भविष्य में भी बनी रहे।